नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्जाम वर्ल्ड पर। और मैं हूं सोनू त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। अभी हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर को ईरान ने एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया था। सुपरसोनिक मिसाइल से यह हमला किया गया था, लेकिन इजराइल का कहना है कि मैक्सिमम मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया गया। तो क्या है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिसने सुपरसोनिक स्पीड से आते हुए मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया? लेकिन अगर हम यहीं पर ईरान की और हिजबुल्लाह की बात माने तो उनका कहना है कि हमारा जो टारगेट था वो मीट हो गया है और हमने इजराइल को यह बता दिया है कि आपके ऊपर डायरेक्ट हमला किया जा सकता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, ईरान की तरफ से इस साल में इजराइल के ऊपर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले भी अप्रैल में एक हमला हो चुका है, उसके बारे में बात इस वीडियो के लेटर पार्ट में करेंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि ईरान ने यह 1 तारीख को हमला किया ही क्यों था। यह हमला एक बदले के लिए किया गया था। बदला किस बात का? बदला इस बात का कि इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी थी बेरट में। उसी के हेडक्वार्टर में जाकर के वहां पर एक ब्लास्ट करवाया जिसमें हसन नसरल्लाह की 27 सितंबर को हत्या कर दी गई। उनका बदला लेने के लिए, उसकी डेथ का बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर को अटैक किया है, जहां इसके बाद में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में चर्चा में आ गया है। आज हम उसी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर स्तरीय या 3 टियर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस 3 लेयर डिफेंस सिस्टम का सबसे पहला जो लेयर आता है वो है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात की जाती है। जहां पर हम बात कर सकते हैं कि आयरन डोम डिवाइस जो होता है वहां पर जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं, जो पास के इलाकों से इजराइल के ऊपर शूट की जाती है। पास से इजराइल के ऊपर हमला कर कौन सकता है? या तो हमास करेगा या तो हिजबुल्लाह करेगा। अब हमास या हिजबुल्लाह की तरफ से अगर कोई भी अटैक मिसाइल या रॉकेट्स की फॉर्म में इजराइल के ऊपर किया जाता है तो उसको जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का वो शूट डाउन कर देगा, मतलब वो इजराइल को बचाएगा। हालांकि जब 7 अक्टूबर 2023 को यह हमला हुआ था तो हजारों मिसाइल, हजारों रॉकेट्स हमास की तरफ से एक साथ छोड़े गए थे। सबको रोक पाने में आयरन डोम सिस्टम सफल नहीं हो पाया था, तो वहां पर इसके अंदर कुछ लूप होल्स भी पाए गए थे। अब ये इसको कैसे इजराइल टैकल करेगा ये बाद में देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है ये एक बड़ा कारगर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इजराइल के पास ऐसे 10 सिस्टम है और इन सब के ऊपर अब ये काम कैसे करते हैं? इन सब के ऊपर एक रडार लगा होता है और रडार ये बताता है कि जो भी मिसाइल, जो भी रॉकेट इजराइल की तरफ आ रहा है वो कहां गिरने वाला है। एस्टिमेट लगाया जाता है कि वो किसी पॉपुलेटेड एरिया में जाकर के गिरेगा या किसी खाली मैदानी इलाके में जाकर के गिरेगा। और अगर खाली मैदानी इलाके की तरफ कोई रॉकेट जा रहा होता है तो उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं की जाती है, लेकिन जो किसी रिहायशी इलाके की तरफ जाने वाला रॉकेट या कोई मिसाइल होता है तो उसे इंटरसेप्ट किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि खाली एरिया में अगर कोई रॉकेट गिर रहा है तो वहां पर ज्यादा नुकसान कोई नहीं होगा, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, क्योंकि हर एक मिसाइल जो इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम से निकलेगी वो बहुत महंगी पड़ती है इजराइल को। $50,000 की एक मिसाइल पड़ती है जो आयरन डोम से फायर होगी किसी भी आने वाले मिसाइल को हवा में ही मार गिराने के लिए। बहुत कॉस्टली पड़ता है ये सिस्टम। जब अप्रैल का हमला हुआ था वहां पर हर दिन इजराइल के $200 मिलियन से ज्यादा खर्च हो रहे थे इस डिफेंस सिस्टम के चलते हुए। अभी बात करेंगे उसके बारे में आगे। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम है बहुत महंगा, लेकिन बचाना है देश को तो फिर आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये था आयरन डोम सिस्टम। अब यहां पर आपका इजराइल है, आप इस मैप पर देख सकते हो। इस के ऊपर लेबनान से अटैक होता है, ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से, और यहां पर आपका गाजा पट्टी है, हमास, वहां से अटैक होता है इजराइल के ऊपर। इन जो पास वाले इलाकों से जो अटैक होना है इसको रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम इजराइल ने तैयार किया हुआ है। आगे बात करते हैं इजराइल के सेकंड टियर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है डेविड स्लिंग। ये 2012 में बनाया गया था। लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज रॉकेट्स या मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। पूरी टेरिटरी इजराइल की ये डिफेंड कर सकता है, सिर्फ एक किसी लोकेशन से बैठा हुआ। आप देख सकते हो कितना पावरफुल मिसाइल सिस्टम है। एक साथ कई रॉकेट्स को ये इंटरसेप्ट कर सकता है। कितना पावरफुल सिस्टम है, देखने से ही लग रहा है क्या पावर मिलती होगी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को, जब ऐसे ऐसे रॉकेट्स उनके पास है। ये यूज क्या करता है? इसके अंदर स्टनर और स्काई सेप्टर काइनेटिक हिट टू किल वाला एक ये सिस्टम है कि जब इसको फायर किया जाता है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही हो इजराइल की तरफ बहुत ही पावर से, तो उसको ये अपनी तरफ से कोई मिसाइल नहीं छोड़ता, ये इसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ होता है, ये डायरेक्ट जाता है और उसको हिट कर जाता है और हिट करके वहां पर उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक इसके अंदर फोर्स इतनी ज्यादा होती है, कोई वॉरहेड की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, कोई अलग से वेपन या एम्यूनिशन की जरूरत नहीं है उसके अंदर। वो अपने आप में वेपन का काम करता है कि कोई मिसाइल आ रही है और ये जाएगा और इतनी ताकत के साथ जाएगा, उससे रास्ते में टकरा जाएगा, उसको वहीं पे ब्लास्ट कर देगा, फोड़ देगा। इजराइल की धरती तक नहीं आने देगा उसको, इजराइल के अंदर कोई आतंक नहीं मचाने देगा ऐसे किसी मिसाइल को डेविड स्लिंग, जो कि सेकंड टियर का सिस्टम है। अब अगर सेकंड टियर में इतनी पावर है तो थर्ड टियर में क्या होगा? थर्ड टियर के अंदर है
एरो 3, ये है सबसे ज्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल। एरो 2 भी है, एरो 3 भी है। एरो 3 एक बार फिर से अगर हम बात करें, ये भी हिट टू किल टेक्नोलॉजी का ही यूज करता है और ये किसी भी आने वाली बैलिस्टिक, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी रेंज आप देख सकते हो 1500 माइल्स दूर तक ये जा सकता है और 100 माइल्स ऊपर हवा में जाकर के ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल करके स्पेस में ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल को शूट कर सकता है। मान लो कि कोई बहुत बड़ी सी बैलिस्टिक मिसाइल, कल को अगर युद्ध होता है इजराइल और ईरान का, और ईरान ने यहां से कोई बड़ी सी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बता दूं, बैलिस्टिक मिसाइल एक रेंज में ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ छोड़ी जाती है और इसको इतनी पावर दी जाती है कि यहां तक आ जाए। सारे टारगेट वगैरह सेट कर दिए जाते हैं। सारे टारगेट सेट करने के बाद अगर ये यहां तक पहुंच जाता है, इसके बाद इसके अंदर कोई पावर नहीं होती है, लेकिन यहां तक ये स्पेस में चला जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है और वहां से फिर ये री एंट्री करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। थोड़ी बहुत तो गाइड ऑब्वियसली उसके अंदर ईंधन होता होगा। उसके बाद ये यहां से अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंट्री करता है और जो भी इसका टारगेट होता है वहां पर जाकर के पूरी फोर्स के साथ, क्योंकि कितने ऊपर से आ रहा है और बहुत भारी भरकम एक डिवाइस है और वहां से आ रहा है और फिर अपने टारगेट को हिट करता है। एरो 3 क्या करता है, जब ये यहां से अपनी पूरी फोर्स लेता है और स्पेस में जाता है, एटमॉस्फेयर को पार करता है, एरो 3 अगर ये डिटेक्ट कर लेगा, एरो 3 के ऊपर भी रडार सिस्टम लगे हुए, जब ये डिटेक्ट कर लेगा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है इजराइल की तरफ, तो एरो 3 अपने आप को यहीं से इग्नाइट करेगा, मतलब स्टार्ट करेगा और उसको स्पेस में ही जाकर के हिट करेगा। हिट टू किल है, इतनी फोर्स के साथ हिट करेगा कि उस बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में ही मार गिराएगा, खत्म करेगा, आगे तो आकर के गिरने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इतना महंगा है एरो 3 कि मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं एक को शूट करने में, इसलिए हर किसी के लिए शूट नहीं किया जा सकता। बहुत महंगा पड़ता है इजराइल को अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन देश को बचाना है तो आपको पैसा तो लगाना ही होगा, क्योंकि आपके आसपास के सारे देश आपके शत्रु हैं। आपके आसपास वो सारे देश हैं, वो सारे मुल्क हैं जो आपका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, आपको देखना नहीं चाहते, तो आपको पैसे की जरूरत भी पड़ेगी और पैसा लगाना भी पड़ेगा अपने एयर डिफेंस सिस्टम में। इसलिए इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने तैयार किया हुआ है। अब ये यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि इजराइल को ये तीनों, जहां पर मैंने बात की आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग और यहां पर एरो 3, इन तीनों को ही यूज किया गया था इजराइल के द्वारा जब अप्रैल में ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। अप्रैल का अटैक बहुत बड़ा था, जहां पर 300 से ज्यादा वेपन, 330 से भी ज्यादा वेपन यहां पर इजराइल के ऊपर शूट किए गए थे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहां पर 330 से ज्यादा वेपन वहां पर शूट किए गए थे, 170 सुसाइड ड्रोन थे, बैलिस्टिक मिसाइल थी, क्रूज मिसाइल थी, सब कुछ। लेकिन उस टाइम पर इन तीनों टाइप के, तीनों टीयर के एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करके 99% जो वेपन एक तरीके से शूट किए गए थे इजराइल की तरफ, उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया था। बहुत कम इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन इसके पीछे दूसरी भी कहानी है। अगर आप ड्रोन से अटैक कर रहे हो तो बहुत स्लो होते हैं। जब ये हमला किया गया था 2 घंटे 3 घंटे का समय लग रहा था किसी एक ड्रोन को ईरान से यहां तक इजराइल तक पहुंचने में, और ये इंफॉर्मेशन उस समय पर ईरान ने अमेरिका को दी थी, वेस्टर्न कंट्रीज को दी थी कि मैं इजराइल पर अटैक करने वाला हूं। लेकिन अभी जो 1 अक्टूबर का अटैक हुआ है, ये ईरान ने किसी को नहीं बताया, अटैक किया है। और पहले जिन ड्रोन्स को आने में 2 घंटे का समय लग रहा था, अभी सुपरसोनिक मिसाइल से जब अटैक हुआ है 12 मिनट का टाइम लगा है ईरान से इजराइल तक मिसाइलों को पहुंचने में। इस समय ईरान ने अपनी शक्ति प्रदर्शन को यहां पर कर दिया है कि इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए होने के बावजूद भी हमने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना रखी हैं जो सिर्फ 12 मिनट में हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करके ईरान से इजराइल की धरती तक पहुंच सकती हैं। तो लेकिन हाँ, अब इन्हें इंटरसेप्ट किया गया है या नहीं किया गया, ये अलग अलग थ्योरीज हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं, अब इजराइल कैसे कार्रवाई करेगा ये आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि इजराइल ने तीनों ही तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया जब अप्रैल का ये हमला हुआ था। फिर अप्रैल का ये हमला हुआ क्यों था? अप्रैल का ये हमला जो ईरान ने किया था, ये इस वजह से किया था क्योंकि उससे पहले 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में जो ईरानियन एम्बेसी है, ईरानियन कॉन्सुलेट है, इसके ऊपर अटैक किया था। आप यहां पर विजुअल्स देख सकते हैं। अगर ईरान की एम्बेसी के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था 1 अप्रैल को, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने 2 हफ्ते बाद इजराइल की धरती पर अटैक किया था, लेकिन बता करके किया था। और वो एक ऐसा कहा जाता है कि वो एक सिंबॉलिक हमला था, इसीलिए आराम से इंटरसेप्ट भी कर दिया है। अगर किसी की एम्बेसी पर हमला करोगे, अब इजराइल का जो प्रीटेक्स्ट था, एक तरीके से बहाना, जो बात उन्होंने कही थी उस टाइम पर, वो ये थी ये कोई कॉन्सुलेट या ये कोई एम्बेसी नहीं थी, यहां पर आतंकवादी काम कर रहे थे जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको शूट डाउन करने के लिए उन्होंने वो हमला किया था। ईरान ने उसे
क्योंकि हमला ईरानी एम्बेसी पर था तो ईरान ने उसको ईरान की सोवरेनिटी के ऊपर एक हमला माना और जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर वो हमला किया था। बहरहाल इसी साल में ईरान का इजराइल के ऊपर ये दूसरा हमला है। अब इजराइल इस हमले का जवाब कैसे देगा? अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर नहीं की गई है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ साफ कहा है कि हमला तो करेंगे, बस ये डिस्कस किया जा रहा है कि कहां पर करना है। ईरान विल हैव टू पे फॉर दिस, ये स्टेटमेंट इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ दी है। खैर फिलहाल की सिचुएशन मिडल ईस्ट की बहुत खराब बनी हुई है, क्योंकि किसी भी समय वहां पर एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने भी काउंटर अपना जारी कर दिया कि अगर इजराइल ने किसी भी तरीके की गतिविधि को आगे अंजाम दिया तो ईरान ने भी कह दिया कि हम भी आपके ऊपर एक बड़ा हमला कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।